जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 6 भूगोल के पाठ 4 मानचित्र के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा है, पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग भरोगे क्या कहलाता है? मानचित्र। उसे मानचित्र कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी की सतह या उसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। दूसरा है कि सड़कों का विवरण किस मानचित्र में दर्शाया जाता है? तो सड़कों का विवरण थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। थीमेटिक भरोगे, क्या भरना है? एक सेकेंड, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ आप सभी को। थीमेटिक था में थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि राज्यों, नगरों आदि का विवरण किस मानचित्र में दर्शाया जाता है? तो राजनीतिक मानचित्र में हमें दर्शाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पैमाना। क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं पैमाना। प्रश्न संख्या 5वां है कि कच्चे नक्शे को क्या कहते हैं? तो कच्चे नक्शे को रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र कहते हैं कच्चे नक्शे को। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें सही उत्तर लिखिए दे रखा है। पहला है कि पठारों को दर्शाने वाले चित्र हैं भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या अर्थशास्त्रीय मानचित्र। इसका सही उत्तर होगा भौतिक मानचित्र। जो भी प्राकृतिक आकृतियां होती है जैसे पर्वत, पठार, नदी, इस सब को दर्शाने वाले भौतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में आपको देश, नगर, देश की सीमा इत्यादि के बारे में पढ़ोगे। थीमेटिक मानचित्र में आप सभी सड़क इत्यादि के बारे में पढ़ोगे। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 की दिक् सूचक का उपयोग होता है। तो दिक् सूचक का उपयोग कहाँ होता है? प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए या गति मापने के लिए। बताइए इनका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों मुख्य दिशा पता लगाने के लिए। और मुख्य दिशा कौन कौन सी होती है? मुख्य दिशा होती है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए या दिक्सूचक के लिए। तो पैमाने का उपयोग मानचित्र में किया जाता है। रेखा चित्र तो आप कागज में कोई भी चित्र बना दो बिना पैमाने का। प्रतीक तो हो गए कि जैसे कुआं है तो कुआं को गोल कर दो, जल है तो जल को आप नीले रंग से दर्शा दो, रेलवे लाइन तो रेलवे लाइन को ऐसे ऐसे दर्शा दो। ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रतीक। दिक्सूचक क्या होते हैं? जैसे 4 प्रमुख दिशाओं को दिक्सूचक कहा जाता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतीकों पैमाने के लिए। क्या होगा? पैमाने के लिए। पहला है कि मानचित्र पर नीला रंग से दर्शाया जाता है महासागर, पठार, कृषि क्षेत्र या पहाड़। तो इसका सही उत्तर होगा महासागर। महासागर को नीले रंग से दर्शाया जाता है, रेल मार्ग को काले रंग से, वन को हरे रंग से और कृषि को पीले रंग से। प्रश्न संख्या 3 में हमें प्रश्न दे रखे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है कि मानचित्र में पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को ही मानचित्र का पैमाना कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानचित्र के 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो मानचित्र के 4 तत्व हैं पैमाना, प्रतीक चिन्ह, दिशा तथा रंग। इसे आप लोग नोट डाउन कर लो आराम से। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है प्रधान दिक् बिंदु कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी बताया कि मानचित्र में 4 प्रमुख दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण को दर्शाया जाता है, उसे ही प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं।
अब जब भी देखोगे मैप तो मैप में ऐसा करके कोई साइन बना हुआ होगा और यहाँ लिखा होगा एन। एन का मतलब होता है नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ। जैसे कोई मानचित्र यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ मैप बना हुआ है और यहाँ पे लिखा होगा कहीं पर भी, यहाँ पे लाल कलर से और ऐसे करके बना हुआ होगा और यहाँ पे लिखा हुआ होगा एम। क्या लिखा हुआ होगा? एन लिखा हुआ होगा, एन। तो उसे ही बोलते हैं प्रधान दिक् बिंदु। नॉर्थ हो गया, इधर हो गया साउथ, आगे हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि ग्लोब पृथ्वी के अध्ययन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी विशेष भाग, गांव, जिला, शहर, देश के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो उस समय ग्लोब का उपयोग गलत साबित होता है। इस परिस्थिति में हमें मानचित्र की सहायता लेनी पड़ती है। प्रश्न संख्या दूसरा है कि मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर यहाँ दे रखा है। यह है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र ही खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते होगा, फिर लिखोगे कि लेकिन कुछ जानकारियों के लिए हमें खाका का सहारा लेना पड़ता है, जैसे भवन की ऊंचाई, कमरे की लंबाई इत्यादि के लिए हम खाका का प्रयोग करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि अंतर बताना है भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र में। और दूसरा है कि छोटा पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र में। तो पहले हम देखते हैं भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र में क्या अंतर है। इसमें लिखेंगे कि प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, मैदान, पठार, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसमें राजनीतिक मानचित्र में लिखेंगे कि राज्यों, नगरों, गांव, शहर, विश्व के विभिन्न देशों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। लिख लो आराम से। दूसरा प्रश्न कहता है कि छोटा पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र में क्या अंतर है। इसमें हम लोग लिखेंगे कि जब, यहाँ पे 2 बार जब आ गया है, एक ही बार होगा, लिखोगे कि जब बड़े क्षेत्र वाले भूभाग जैसे देश, महाद्वीप इत्यादि को कागज में दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। किसी कागज पर 5 सेंटीमीटर का स्थल 200 किलोमीटर को दर्शाता है तो उसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। आराम से समझ लो क्या कह रहा है। जैसे आप लोग किसी देश को दर्शाओगे तो देश तो बहुत बड़ा होगा, मान लो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत विश्व के बड़े देश हैं, सबसे बड़ा रूस है। रूस को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का जो स्थल दूरी होगी वो 200 किलोमीटर के, वो वास्तविक दूरी के 200 किलोमीटर को बताएगा। उसे क्या बोलेंगे? छोटे पैमाने वाला मानचित्र बोलेंगे। ठीक है, छोटा पैमाने वाला मानचित्र। दूसरा प्रश्न है, दूसरा इसमें है कि बड़े पैमाने वाला। तो जब छोटे क्षेत्र वाले भूभाग जैसे गांव, शहर इत्यादि को दर्शाना हो तो हम बड़े पैमाने वाला मानचित्र का प्रयोग करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र में 5 सेंटीमीटर 200 मीटर को दर्शाता है और इसमें 5 सेंटीमीटर किसको दर्शाता है? 200 मीटर को। छठा प्रश्न है कारण बतलाना है। रेखा चित्र वो चित्र हैं जो याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि रेखा चित्र वह चित्र है जो स्थानीय अवलोकन और याददाश्त पर आधारित है। क्यों? क्योंकि रेखा चित्र पैमाने पर तो नहीं होता है। मान लो आपको किसी को जाना है, कहीं जाना होगा तो आप लोग उसे कागज़ पर कच्चा बना कर दे देते हो कि आप लोग ऐसे ऐसे जाओगे, वहाँ पे भवन मिलेगा, फिर ऐसे करके जाओगे, यहाँ पे कुआं मिलेगा। तो ये पैमाने पर नहीं है, इसे क्या बोलेंगे? रेखा चित्र बोलेंगे। दूसरा है कि खाका एवं छोटे चित्र। एक खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र है। तो हमने पढ़ा है कि खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र है। यहाँ यह हमें किसी स्थान में स्थित भवन की लंबाई, ऊंचाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। क्योंकि उस पूरे शहर का वह कितने भवन हैं, कितने भवन में कितनी लंबाई है, सड़क इत्यादि की जानकारी खाका ही तो प्रदान करता है। तो शहर तो बहुत बड़ा है और दर्शा रहे हैं हम उसे कागज़ पे। तो ये हुआ ना कि छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र है।
चलिए अब हम लोग, अच्छा, तो प्रश्न संख्या 7 आप सभी को होमवर्क में रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने चैनल भारत उस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर। 6 है ना, देख लेता हूँ एक सेकेंड। सॉरी, पार्ट 6 नहीं, पार्ट 5 को देखेंगे, पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।